अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर। आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 7-11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और इंडिया एक साइड पे है। अदा नहीं क्या कह रही है? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की देखें पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी जा रही है। हाँ जी जी। तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम नाम आपका? हफ्सा। अलीना ताहिर। नूर ताहिर। मिसेस आसिफ। ज़ारा आसिफ। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिस पर इंडिया वर्सेस साउथ एशियन कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। उसमें ये होगा कि इंडिया की जीडीपी, उसके बाद साउथ एशियन 11 कंट्रीज़ की 11 कंट्रीज़ है उनकी जीडीपी को कंपैरिजन करेंगे, पॉपुलेशन कंपैरिजन करेंगे, एरिया कंपैरिजन करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ। श्योर। ये टोटल कंट्रीज़ इंडिया 1 है और ये 11 कंट्रीज़ के साथ इसका कंपैरिजन है इंडिया का। ये पॉपुलेशन है इंडिया की 1 बिलियन डॉलर, ये देखें 60 मिलियंस है। ये सारा कुछ याद करना है? ये देखना आपने, बस देखना, देखने के बाद ये जो जो लिखा हुआ बोलते भी जाएं साथ साथ। ओके, लैंड एरिया चला गया इंडिया की, तो ये एवरेज है इसकी इंडिया की। जी जी। ये 167 सेंटीमीटर है और साउथ एशिया की टोटल एवरेज है 164 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, ये टोटली कंपैरिजन हो रहा है। देखिए इंडिया एक इतना बड़ा और साउथ 7 कंट्रीज हैं साथ इसके। ठीक है, 11 कंट्रीज हैं। 11 कंट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है। इंडिया की ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं क्या कह रही है? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की देखें पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी जा रही है। हाँ जी इंडिया की ज़्यादा है। बिल्कुल। जी। अभी आपने देखते जाना है जब तक मैं ना कहूँगा। ठीक है। हाँ जी। ये एरिया साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। आप गई हुई है कोई कंट्री, अदर कंट्री विजिट किया हुआ आपने? नहीं, मैं इंडिया वगैरह तो नहीं गई, पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में कहाँ तक गई हुई? ईरान, इराक वगैरह। ईरान इराक गई हुई? हाँ जी, करबला की ज़ियारतें जो की हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जीडीपी, अब जीडीपी इंडिया की देखें 11 ट्रिलियन है, बाकी पूरे पूरे साउथ एशिया की जीडीपी देखें 1.4 ट्रिलियन है। इंडिया कितना आगे जा रहा है? आगे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। चले टोटल कंट्रीज इंडियन पॉपुलेशन एक चल रही है भाई। नॉर्मल जीडीपी इंडिया की ये जा रही है 329 है और ये देखो Trillion नॉर्मल जा रही 3.33। कितना डिफरेंस है? वो एक कंट्री है और ये 11 है टोटल। 11 कंट्रीज है। ये देखिए जीडीपी पीपी 11.2 है, ये 9.4 है।
तो इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री। बिल्कुल। हाँ? नॉर्मल पर कैपिटल 2342 है, ये 4 है 4720। बिल्कुल। इंडिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद बना है, ठीक है। बिल्कुल और आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और इंडिया एक साइड पे है। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक रेट इसका 11.1 है और इसको को देखने के बाद क्या फील किया? इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ कहाँ, इंडिया एक, और वहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं जो मिला के जितनी पॉपुलेशन और 11 कंट्रीज़ और एग्जैक्टली। सो अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इंडिया के इतने डेवलप होने के पीछे, इतने तरक्की करने के पीछे क्या फैक्टर लगते हैं आपको? उनकी आवाम उनके साथ लॉयल है या उनमें एजुकेशन की ज़्यादा, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर, क्या उनकी हुकूमत उनके साथ ज़्यादा लॉयल है? उनकी देखा जाए चाइना भी पाकिस्तान के बाद ही है और वो भी इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इंडिया को भी देखा जाए, हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। थोड़ा सा आगे हो जाए। एक दिन बाद हुआ है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत मोस्ट ही पावरफुल ये कंट्री है और हमारा हमसाया मुल्क है और उसने इतनी जल्दी तरक्की की है और हम लोग मतलब 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और वो एक साइड पे। उनके 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, तो किसी भी मुल्क का अगर जीडीपी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में तरक्की क्या कर रहा, डेवलपमेंट क्या चल रही है, उस मुल्क की सड़कें कैसे बन रही हैं। पॉपुलेशन भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के दूसरे नंबर पे। और अगर देखा जाए तो गुर्बत भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा है कंट्री में। जो अवाम वहाँ पर मौजूद है उनके अंदर शऊर भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है। वहाँ पे अगर आप देखें कोई हॉकर भी अगर जा रहा है यहाँ पे, उसको नॉलेज है, उसको आप अंग्रेज़ी में कोई बात करें वो आपको जवाब भी अंग्रेज़ी में ही देगा। सीखने का शऊर है उनके अंदर। कंपटीशन ज़्यादा, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि अगर कोई गरीब ख़ानदान से है तो उसने सिर्फ काम ही करना है, नहीं, उन्होंने तालीम ज़रूर हासिल करनी है और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। ये नहीं कि उन्होंने अगर कोई गरीब, ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि अगर कोई गरीब बंदा है तो उसने सिर्फ काम करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वहाँ पे गरीब से गरीब क्या हो, उनके लिए तालीम है और सबसे बड़ी चीज़ है शऊर उनका। और अगर आप इंडिया की बात करें तो बाकी जितने ममालिक हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उनका रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हर बंदे ने वहाँ पे वो, अगर आप चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना में भी जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई हुई है कि चाइना हर प्रोडक्ट अपना बना रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको चाइना का माल, चाइना का माल मिलता है। क्या कहा जाता है कि मुहावरा भी मशहूर है, घर के पंखे से लेकर वॉशरूम के लोटे तक सारा कुछ चाइना का है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर मेड इन पाकिस्तान हो तो हम क्या कहते हैं, लोकल चीज़ें हम क्यों लें। मेड इन इंडिया हो तो हम खुल के कहते हैं यार मेड इन इंडिया, इसमें थ्रेड भी अच्छा यूज़ हो। कपड़े की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में रहते हुए हम इंडियन ज्वेलरी ढूंढते हैं कि हमें इंडियन ज्वेलरी मिल जाए। बाहर के ममालिक में भी अगर साउथ, ये कहना चाह रही हैं कि जब मैन्युफैक्चर खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क आगे जाएगा। एग्जैक्टली, और उनकी अवाम के सपोर्ट की वजह से है ये सब कुछ। हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती अगर अवाम उनका साथ ना दे। बहुत बड़ी बात की और बहुत लॉजिकल बात की, ये हर बंदे की अप्रोच में नहीं होती ऐसी बातें करना। तो देखिए ना कितना बड़ा फैक्टर है ये कि जब हम अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे, सारी इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर हमारा बाहर जा रहा है। जब हम खुद बना के अपनी चीज़ खुद यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली तरक्की होंगे। ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा पाकिस्तान? ये कब होगा, कब हम बनाएंगे, कब इस काबिल बनेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, वैल्यू ऐड करें लोगों की ज़िंदगी में, कब होगा? सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हर चीज़ में लेज़ी बहुत ज़्यादा है। टैलेंट सब में मौजूद है यहाँ पे। अगर किसी को टैलेंट प्रमोट करने का मौका मिलता है वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके काम करूँ। बेशक बाहर जाके उन्हें बर्तन ही क्यों ना धोने पड़े, लेकिन अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं करना। बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो एक नाम होगा, जी हम बाहर से आए हैं, किसी को नहीं पता बाहर बर्तन धो रहे हैं, वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, स्वीपर हैं, क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे लोग अपने लिए ही, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अगर रॉ मटेरियल की बात करूं, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ बनाते हैं, हमारी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएं, हम रॉ मटेरियल क्यों नहीं बना सकते, हम थ्रेड क्यों नहीं बना सकते। हम जो महंगाई है, अगर हम चाहें तो हम उसको खुद भी सस्ता कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं। वो सिर्फ उस केस में होगा रॉ मटेरियल हमारा अपना हो।
तो लास्ट में कोई पीस का, कोई प्यार का मैसेज दे दें, बॉर्डर के उस पार भी, बॉर्डर के इस तरफ भी। मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी, इंडिया को तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके मुल्क के लिए सबको नज़र आ रहा है। बेशक पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान कभी दोस्त लोगों के मुताबिक नहीं हो सकते, लेकिन अप्रिशिएट करने में किसी को बुराई नहीं है। अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं पाकिस्तानियों को भी यही कहना चाहूँगी कि हम में बहुत टैलेंट है जो हमने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। बजाय इसके कि हम किसी और मुल्क के लिए काम करें, किसी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। जो चीज़ें हम उनको बना कर देते हैं, अगर हम अपने मुल्क के लिए बनाएं तो हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ चला। वेरी गुड, मैंने देखा नहीं, दोबारा मार के जाए। सही सही, बस ख़त्म करते हैं इसको। हाँ वह वाइंड अप करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और कहना चाह रही थी आप? बाकी मैं अपनी यूथ को कहना चाहूँगी कि हर वक्त से पॉलिटिक्स के अंदर घुस के हमें बात नहीं करनी चाहिए। कभी पॉलिटिक्स से बाहर भी आ जाए, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहने से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा। किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा। हमारा मुल्क तरक्की करेगा काम करने से। हमारी महंगाई ख़त्म होगी काम करने से। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी अगर देखा जाए हर मुल्क में भरे पड़े हैं, और जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है उसमें एक ना एक पाकिस्तानी ज़रूर शामिल होता है। बजाय इसके कि दूसरे ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक हम बनाएं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए। जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं पॉपुलेशन के, थोड़ा सा फेस कर रहा है। लेकिन गुर्बत एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में 6% गुर्बत रेट पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान 36 पे जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? हम कब ट्रैक पे चढ़ेंगे? हम ट्रैक से उतरे हुए हैं अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो भी मतलब हुकूमत आती है हम यही कहते हैं कि ये चोर है, वो चोर है, ठीक है। अब यही नहीं पता हम लोगों को, अगर इमरान खान है उसने अगर साथ दिया है अमेरिका के साथ, अगर उसने जंग ली हुई है और उसने कहा है तो सब उसको कह रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से इमदाद बहुत आती है, ठीक है। और हम इतने पावरफुल नहीं हैं, इसलिए हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। कोई लास्ट पे कोई प्यार का, कोई पीस का मैसेज देना चाहें बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के इस पार? हमें यही कहना चाहिए, हम सब एक हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हम सब एक हैं, मुसलमान हो, इंडियन हो, हम सब एक हैं, और इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से हम सबको रहना चाहिए। नहीं, हम अपनी बात कर लेते हैं। तो कैसे आना हुआ आपका लिबर्टी में? ईद की शॉपिंग, ज़ाहिर है बच्चे साथ हैं तो लास्ट दिन चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी से करने की पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कर ली शॉपिंग? नहीं, अभी तक तो कर रहे हैं। क्या लिया आज? कुछ भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं और अब देख रहे हैं। क्या लेने का इरादा, क्या शॉपिंग करने का प्लान है? जो मम्मा कहेंगी। आप कहेंगे वही लेंगी या फिर जिद करती हैं कि मैंने ये लेना? जिद तो करती हैं, जाहिर है कि अच्छी से अच्छी चीज़ मांगेंगी, और चीज़ें जो हैं पहले से की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट इन्होंने कर दिए हैं, जो अब समझ से बाहर हुआ है। एग्जैक्टली। करते क्या आप? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में? कौन से स्कूल में? मैं सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट। अच्छा, कौन सा सिलेबस, कौन सा? मैं बायो कर रही हूँ। बायो कर रही हैं? माशाल्लाह, दिल लगा के करिएगा, बहुत आगे जाइएगा आप। तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा। कोई लास्ट में मैसेज दे दें इंडिया पाकिस्तान को, कि पीस का मैसेज दे दें, कोई लड़ाई झगड़े माफ़ करने वाला कोई मैसेज दे दें इस तरह? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमने उनके आने के रास्ते बनाए हैं ना, इसी तरह हमारे लिए भी इजी होने चाहिए। अब जैसे कि हम वीज़े के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा वीज़ा लगेगा तो हम कैसे जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन उनके लिए आने में हमने कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ी, तो हमारे लिए भी उनको नहीं छोड़नी बनती। तो इस तरह अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आना जाना लगा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। चैनल